On day 8 of Navratri, we worship Ma Mahagauri, the benevolent one who is effulgent and bright. When she takes on the form of Ma Kalratri, she is dark and terrible. After defeating the 3 demons, she calms down and sheds her anger. She emerges pure and bright. She rides a bull and holds a trishul and damru in her hand. Her worship symbolizes the victory of transformation and the culmination of a dark and hard journey towards reaching the goal of realization. कोई भी पूजा को तभी कंप्लीट मानते हैं जब हम कपूर आरती करते हैं। कपूर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है और जब कपूर जलाते हैं तो वो कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर जब भी हम कपूर आरती करें, भगवान से प्रार्थना करें कि जिस तरीके से कपूर कुछ नहीं छोड़ता है, जब हम ये जीवन छोड़े हम हर एक कर्म से मुक्त हो जाए, बर्थ और डेथ साइकिल से मुक्त हो जाए। कपूर जब भी हम जलाते हैं तो एक मन सी खुशबू छोड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब हम इस जीवन को छोड़ें तो हर किसी के दिल में सिर्फ एक अच्छी मेमोरी रहे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बहुत सुंदर तरह से वर्णन किया हुआ है कि सृष्टि के आरंभ में परब्रह्म परमात्मा स्वयं 2 रूपों में प्रकट हो जाते हैं, एक पुरुष, दूसरा प्रकृति। प्रकृति यानी जो संसार, जो सृष्टि की रचना करने में परम प्रवीण हो, मतलब जो स्किल्ड हो, वो प्रकृति। यही प्रकृति देवी एकदम स्टार्टिंग से सृष्टि के आरंभ से विराजमान है और इन्हीं को शक्ति स्वरूपा भगवती शक्ति कहते हैं। ब्रह्म स्वरूपिणी है, नित्य है, सनातनी है। यही भगवती शक्ति प्रकृति देवी अपने भक्तों के अनुरोध पर अलग अलग रूप धारण कर लेती है। ये संसार बिना शक्ति के नहीं चलता, तो आप ये पढ़िएगा जरूर। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि माता दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण करती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है माता दुर्गा। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी माता राधिका। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि परिपूर्णतम ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण की जब इच्छा होती है संसार रचने की तो स्वयं 2 रूप में प्रकट हो जाते हैं, पुरुष और प्रकृति। यही प्रकृति देवी शक्ति देवी है। उनके मन में जब इच्छा हुई तो मूल प्रकृति परमेश्वरी प्रकट हुई और उन्हीं के 5 रूप, देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी राधिका और देवी सावित्री, यही देवियां प्रकृति कहलाती हैं और इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। ये संवाद 9वां स्कंद देवी भागवत पुराण भगवान नारायण नारद जी के मध्य में पढ़िएगा जरूर। सिर्फ नवरात्रों में ही क्यों, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि नवरात्रों के बाद भी डेली माता के इन नामों का तो पाठ करना ही चाहिए। माता का एक एक नाम पावर हाउस है, एनर्जी का, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का। जो कोई डेली पाठ करे फिर उसे खुद एक्सपीरियंस हो कि उसकी लाइफ में फिर किसी भी तरह का भय नहीं, डर नहीं, एक अलग ही पॉजिटिविटी। और फिर जितनी भी लाइफ में परेशानियां हो उनमें धीरे धीरे फुल स्टॉप लग ही जाता है। तो कीजिए पाठ, रोज कीजिए। नवरात्रों के अलावा भी एक नियम से माता का पाठ कीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये फीजिबल है करना हमारे लिए, छोटा सा ही पाठ है क्योंकि 100 नेत्रों से आंसू बहाए थे माने, नाम हुआ शताक्षी। शत यानी 100, आक्षी 100 नेत्र। क्यों? दुर्गम नाम का एक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वेद मांग लिए थे और जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया तब वेदों का जितना भी ज्ञान, मंत्र, सब विद्या वेदों की चली गई ब्राह्मणों के पास से। तब ऐसे में ना यज्ञ हो पाए, ना हवन, ना स्नान, संध्या, कुछ नहीं। यज्ञ भी ना हो तो देवताओं को उनका भाग मिलना भी बंद हो गया। ऐसे में वर्षा होना बंद हो गई, हाहाकार मच गया, अकाल पड़ गया। बस फिर क्या था, माता की उपासना की गई, आराधना की गई और भक्त वत्सल माता ने अपने भक्तों के लिए 100 नेत्रों वाला ऐसे रूप धारण किया और उससे 9 दिन तक कंटिन्यूसली जल बरसाया आंसुओं के रूप में और सब वापस से पहले जैसे हरा भरा होने लग गया। नाम हुआ शताक्षी। माँ का नाम शताक्षी तो पड़ा ही पर साथ साथ शाकंभरी भी। और वो ऐसे कि जब दुर्गम नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद मांग लिए तब वेद विद्या रहित ब्राह्मण भी यज्ञ हवन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और देवताओं को उनका भाग नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो बलहीन होते जा रहे थे और वर्षा नहीं हो रही थी। माँ ने शताक्षी रूप धारण किया था जो हमने डिस्कस किया। पर माँ का नाम शाकंभरी इसलिए हुआ क्योंकि जो उनके भक्त थे वो भूख से अत्यंत पीड़ित थे। तब माँ ने स्वयं अपने हाथों से उनके लिए शाक यानी भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न, फल, खाने के पदार्थ उपस्थित किए, तो माँ का नाम हुआ शाकंभरी। और माँ ने दुर्गम दैत्य का वध किया तो माँ का नाम हुआ एक दुर्गा, माँ दुर्गा। तो ये थी स्टोरी माँ के शताक्षी, शाकंभरी और दुर्गा होने, नाम होने के पीछे। इंटरेस्टिंग ना दोस्तों? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको खुशहाल जीवन की गारंटी देने वाली 8 बहुत ही सुंदर बातें बताने जा रही हूँ। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इन बातों को अपने जीवन में लागू भी करना है। किसी ने क्या सुंदर बात कही है कि यदि पूजा करते हो तो विश्वास भी करना सीखो, बोलने से पहले सुनना भी सीखो, लिखने से पहले समझना भी सीखो, खर्च करने से पहले कमाना भी सीखो, हार मानने से पहले थोड़ी सी कोशिश करना भी सीखो, रिश्ते बनाने से पहले रिश्ते निभाना भी सीखो, रोने से पहले
किसी को थोड़ा हंसाना भी सीखो। और अंत में 8वीं लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, मरने से पहले खुलकर जीना तो सीखो। ये 8 वो सुंदर बातें हैं, बहुमूल्य बातें हैं दोस्तों, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप एक सुखद जीवन जीना शुरू कर देंगे। इन्हीं सुंदर सी बातों के साथ अपने दिन का भी आगाज करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। देवी दो असुरों का वध करने आती हैं, तो उनके हाथ में ये कमंडल क्या कर रहा है? माँ के ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कूष्मांडा रूप में एक चीज कॉमन है, वो है एक कमंडल। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम शंकर भगवान के पंचानन रूप को देखते हैं तो वो पंचानन रूप 5 शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, जिसके थ्रू शंकर भगवान इस जगत का सारा कार्य करते हैं, इसका जगत का संचालन करते हैं, संहार करते हैं। वैसे ही माँ की भी 5 शक्तियाँ होती हैं, जिसके थ्रू वो इस जगत की जननी बनकर निराकार रूप से साकार रूप से इस जगत को संभालती हैं, जो कि है सृष्टि, स्थिति, अनुग्रह, तिरोधन और संहार। अब जो ये कमंडल है वो स्थिति शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। पता है क्यों? क्योंकि कमंडल के अंदर का जो पानी है वो प्रतीक है क्षीर सागर का या फिर गर्भोदक सागर का। जिस सागर पर निराकार और साकार सृष्टि दोनों टिकी हुई है, माँ उसी सागर का प्रतीक अपने कमंडल में लिए हुए खड़ी है और उसे संभाले हुए खड़ी है। तो माँ की हर आइकॉनोग्राफी के पीछे एक बहुत ही डीप मीनिंग होता है, बस ढूंढने की देरी होती है। माँ कालरात्रि जो कि एक गधे पर सवार होती है, और कात्यायनी जो कि एक शेर पर सवार होती है। एक तरफ एक ऐसा जानवर है जो शिकार करता है, एक शेर, और दूसरी तरफ एक ऐसा जानवर है जिसका शिकार होता है, यानी कि एक गधा। अगर आप माँ के इन दोनों रूपों को देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि माँ कात्यायनी के पास जो तलवार है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट माँ कालरात्रि के पास जो तलवार है वो घूमी हुई है, यानी एक दरात है। माँ के पास एक कमल है और कालरात्रि माँ के पास एक वज्र है। माँ कात्यायनी बहुत ज्यादा सौम्य दिखती है और कालरात्रि बहुत ज्यादा उग्र दिखती है। ये और कुछ नहीं बल्कि दो एक्सट्रीम्स का प्रतीक है, पोल सपाट चीजों का प्रतीक है। देवी अपने कालरात्रि और कात्यायनी रूप में ही सारे असुरों का वध करती है। अब चाहे वो सिंह के आसन पर बैठा हुआ राजा हो, सिंहासन पर बैठा हुआ राजा हो, या फिर उस राजा की प्रजा का एक व्यक्ति जो कि एक गधा चलाता हो, चाहे वो ज्ञान और पावर के अहंकार में डूबा हुआ हो या फिर काम वासना में लीन हो, माँ हर प्रकार की विकृति का मर्दन करती है। अगर सिचुएशन सीधी होती है तो माँ की तलवार भी सीधी रहती है, और अगर सिचुएशन विकृत और बहुत ज्यादा टेढ़ी हो जाती है तो माँ की तलवार भी घूम जाती है। ऐसी देवी जिनके पास कोई शस्त्र नहीं होता, ये और कोई नहीं माँ स्कंद माता है, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के 5th डे पर करते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि स्कंद माता का जो रूप है वो 9 देवियों के रूप के बिल्कुल मध्य में क्यों आता है? बेसिकली जो 9 देवियां हैं वो आश्रम व्यवस्था का प्रतीक होती हैं। माँ शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य का प्रतीक होती है। उसके बाद चंद्रघंटा कूष्मांडा स्कंद माता माँ गृहस्थ आश्रम का प्रतीक होती है। माँ कात्यायनी कालरात्रि वानप्रस्थ का प्रतीक होती है। महागौरी रूप में माँ संन्यास धारण करके सिद्धिदात्री बन जाती है। तो स्कंद माता रूप में माँ एक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर वो अपनी गृहस्थी को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करती हैं, धर्म की स्थापना करने और सारे असुरों का मर्दन करने। तभी आप देख सकते हो कि कूष्मांडा रूप में माँ के पास इतने सारे शस्त्र हैं, पर स्कंद माता रूप में एक भी शस्त्र नहीं है, बस कमल है हाथों में। क्योंकि स्कंद माता के रूप में माँ अपनी गृहस्थी में सीखी हुई सारी विद्याओं को, कलाओं को और शस्त्रों को अपने बेटे स्कंद को देकर वानप्रस्थ में एंटर करती हैं। इसी वजह से माँ के सारे शस्त्र स्कंद के हाथों में होते हैं, और माँ का जो कमल है वो एक नए जीवन और नई बिगिनिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब एक और देवी है 9 रूपों में जो कि शस्त्र धारण नहीं करती है, उनका नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। एक चीज, देवी माँ को अपनी 100 आंखों से रोना पड़ा था। और क्या आपको पता है एक ऐसा टाइम था जहाँ पर सभी ऋषि मुनि सारे वेद मंत्रों को भूल गए थे, और ये सारे वेद मंत्र चले गए थे एक राक्षस के पास। ये कथा है दुर्गम नाम के एक राक्षस की, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मुझको सारे वेद मंत्रों का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान मिल जाए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया, इतने में सारे ऋषि मुनि सभी ब्राह्मण जो थे वो सारे वेद मंत्रों को भूल जाते हैं। अब क्योंकि वेद मंत्र को भूल गए तो यज्ञ कैसे हो? यज्ञ नहीं हो रहा था तो देवताओं के पास हव्य या सामग्री नहीं पहुंच रही थी, जिसकी वजह से वर्षा होनी बंद हो गई। अब बारिश ना हो तो हर जगह अकाल पड़ गया, ना कोई वेजिटेशन उगे, ना साग, ना सब्जी, ना फल, ना फूल, कुछ भी नहीं था। तो हर जगह हाहाकार मच गया, कुछ खाने को नहीं था, कुछ पीने को नहीं था। तो सभी देवी की आराधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। तब देवी एक ऐसा रूप रखती है जहाँ पर उनके पूरे मुख पर 100 आंखें आ जाती हैं। जब वो आंखों से रोती हैं तो हर जगह वर्षा हो जाती है। इस रूप को माँ के कहते हैं शताक्षी, क्योंकि इसमें शत 100 आंखें थी, अक्षी। उसके बाद माँ एक ऐसा रूप रखती है जहाँ पर वो शाक यानी कि साग सब्जी को, फल फूलों को बांटती है, और ऐसे माँ का नाम हुआ शाकंभरी। इंटरेस्टिंग राइट? नवरात्रों में डेली अग्यारी कैसे की जाती है? अग्यारी सुबह के वक्त होती है, और अग्यारी हमें डेली करनी चाहिए। सुबह के वक्त माता को भोग लगाना चाहिए अग्यारी में हमको। तो देखिए, अगर आप चाहे पहला और लास्ट का व्रत कर रहे हैं या पूरे 9 कर रहे हैं, अग्यारी हमें डेली करनी चाहिए। हमें गाय के गोबर की कंडी लेनी है, उसको कच्चा जलाना है, हवन कुंड में रखना है इस तरीके से। उसके बाद हमें अग्यारी के ऊपर हमें कपूर रख के कपूर जलाना है। पहली आहुति हमें अग्निदेव की देनी होती है 3 देसी घी की खाली। उसके बाद हमें माता को लौंग के जोड़े का भोग लगाना होता है। लौंग के जोड़े को हमें देसी घी में भिगोना है, और उसके बाद माता रानी को पहला लौंग के जोड़े का भोग लगाना है। फिर एक बतासा लेना है, उसको भी देसी घी में भिगोना है। फिर माता रानी को भोग लगाना है, माता रानी के समक्ष ले जाके फिर उसके बाद अग्नि में डालना है। उसके बाद दोबारा से हमें एक और लौंग के जोड़े का भोग लगाना है। ऐसे ही हमें दोबारा से बतासे का भोग लगाना है। तो हमेशा 2 लौंग के जोड़े का भोग लगाया जाता है। अकेले सिंगल लौंग के जोड़े का भोग ना लगाएं, और बाद में आपको भोग लगाने के बाद देसी घी का 2 बार आचमन करें। अग्यारी की अग्नि जब शांत हो जाए, थोड़ा सा जल लेके हाथ में हवन कुंड के चारों ओर आचमन कर दें। इसी तरीके से होती है।
देखते कौन सा चुप चुप के तारे चोरी बनाए Houseful. Tinggal phone deh. Dah. Ni maman birthday bla cake buka. Mungkin sana ada nggak ada? YouTube naik kan? Mama, इतना टेस्टी खाना कैसे बनाते हैं? Kamu kan dance kayak mereka itu. थोड़ा और दो. Apa tamu senang nang ba? Tas ada yang tu. Prasad chalanya nai lai tonggo. Kena ya tak kita pun babu. Sudah barusan kamu babu yang kota berinya. Tanda naik ini. Yang kota beri kena ya po. Itu aku mulai tunggu. Mulai jadi kita kai. Muni kau thang thang sih bener. Bona kau mai tu cari kah? Ini apa sih? Pisi thangka, yang kau beli siang pai mana buat thangka. Muni kothok thang apa muni kothok. Muni kothok. Ana bablabu, bablabu ana. Bablabu. Masa susah masa. Kamu kayaknya seringnya pergi ke saya, Pak. Iku tunggu. Tunggu. Aduh, nengta mau tungtong. Heh? Aduh. Aduh. Nengta mau tungtong. Thank you. Uma Mama, em khani. bobo Mo engkha chini room. Tabuk chini liya mo bong ni room se. Ki khushi.
আর রকজাকে কি খুশি তাই মাসাকে কি থামছে शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियां हासिल की थी। इसलिए मां सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियां देने वाली देवी मानते हैं और उन्हें अष्ट सिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण से महानवमी के दिन मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा और व्रत करने से सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इस साल नवमी पर पर्पल कलर ही पहने और पूजा के समय मां को चना, फूल, फल, खीर, हलवा और नारियल चढ़ाकर भोग लगाएं। और तो और ओम देवी सिद्धिदात्राय नमः मंत्र का उच्चारण करना ना भूलें। अष्टमी नवमी पूजा के बाद हमें कन्याएं कैसे बिठानी है? सबसे पहले हमें घर में कन्याएं 7, 9 या फिर 11 बुलानी है और कन्याएं 2 साल से लेकर 11 साल तक की होनी चाहिए। कन्याएं जितनी आ जाए उतना अच्छा है। अगर नहीं मिलती हैं आपको तो उनके नाम का निकाल के गौशाला में या फिर मंदिर में कन्याएं मिल जाती हैं, वहाँ पे उनको भिजवा दें। और एक उनके साथ लांगूर भी जरूर होना चाहिए। कन्याएं जब बिठाओ तो साफ सुथरा आसन बिछा के उस पर बिठाने के बाद उनके सबसे पहले पैर धुलाने हैं और अपनी साड़ी के या चुन्नी के पल्लू से उनके पैर पहुँचने हैं। उसके बाद उनको मोली बांधनी है हाथों में और तिलक करना है। सभी कन्याओं को लांगूर को तिलक करने के बाद उनके पैर छूने हैं। जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं ना, वैसे हमें कन्याओं का भी पूजन करना होता है। कन्याओं का पूजन करने के बाद उनको भोजन कराना है। भोजन में जो भी आपने बनाया है, हलवा, पूड़ी, चने और सभी देना है। और जब भोजन कर लें सभी को बोलना है कि थोड़ा थोड़ा भोजन जरूर करें और उसके बाद उनको दक्षिणा दें। दक्षिणा में आप कुछ भी दे सकते हैं। जब कन्याएं विदा होने को हो, जब कन्याएं जा रही हों, उनके हाथों में थोड़े थोड़े अक्षत, थोड़े फूल देने के बाद उनसे बोले या तो आपके पल्लू में वो डालती चली जाए या फिर आपके घर की तरफ वो फेंकती हुई चली जाए। जैसे जब विदा हो रही हो तुरंत जब आप 84 लाख योनियों के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। ये तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि कितनी बार आप कौन सी योनि में इस धरती पर आते हैं। सबसे पहले 20 लाख बार 20 लाख योनियों में आप प्लांट्स, पेड़ पौधों के रूप में इस धरती पर आते हैं। 11 लाख बार अलग अलग इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स के रूप में आप आते हैं। 10 लाख योनियों में आप पक्षियों के रूप में, बर्ड्स के रूप में आते हैं। और 30 लाख बार आप पशु योनि में आते हैं, अलग अलग एनिमल्स बनके। 9 लाख बार आप अलग अलग वाटर स्पीशीज के रूप में आते हैं और सिर्फ 4 लाख बार आप इंसानी रूप में जन्म लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास इन सब योनियों में से विवेक की बुद्धि होती है, जिसके सहारे, जिसकी वजह से हम लोग मोक्ष के द्वार पर जा सकते हैं। इस 84 लाख योनियों की साइकिल को किसी भी इंसानी रूप के जन्म में हम खत्म कर सकते हैं। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा लोगों के साथ, बहुत ज्यादा चीजों के साथ मोह और कर्म नहीं जोड़ने होते हैं। जितना हो सके अच्छे काम कीजिए, दान पुण्य कीजिए और इस 84 लाख योनियों को अंत करने की कोशिश कीजिए। बाकी किसी भी योनि में आपको अपने कर्मों का अंदाजा भी नहीं होता है, ना ही आप दान पुण्य कर सकते, ना ही उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? जाने इसका धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। माना जाता है कि माथे पर तिलक लगाने से सकारात्मकता आती है और कुंडली में मौजूद उग्र ग्रह शांत होते हैं। चंदन का तिलक लगाने वाले का घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। तिलक लगाने से जीवन में यश बढ़ता है, पापों का नाश होता है। अनामिका से तिलक करने पर शांति, मध्यमा से आयु, अंगूठे से स्वास्थ्य और तर्जनी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं सोमवार के दिन सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर लगाना शुभ होता है। बुधवार के दिन सूखा सिंदूर लगाने से भगवान की कृपा होती है। गुरुवार पीला चंदन या हल्दी लगाने से, शुक्रवार के दिन लाल चंदन या कुमकुम लगाने से घर में समृद्धि आती है। शनिवार के दिन भस्म का तिलक लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है तथा रविवार के दिन लाल चंदन लगाने से व्यक्ति को मान सम्मान, धन की प्राप्ति होती है। दुर्गा द्वात्रिंशन् नाममाला, माता के 32 नेम्स आपको ये श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में ही आखिर में मिल जाएंगे। और सिर्फ नवरात्रों में ही क्यों, मैं तो रिकमेंड करूंगी कि नवरात्रों के बाद भी डेली माता के इन नामों का तो पाठ करना ही चाहिए। माता का एक एक नाम पावर हाउस है, एनर्जी का, प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का। जो कोई डेली पाठ करे फिर उसे खुद एक्सपीरियंस हो कि उसकी लाइफ में फिर किसी भी तरह का भय नहीं, डर नहीं, एक अलग ही पॉजिटिविटी। और फिर जितनी भी लाइफ में परेशानियां हो उनमें धीरे धीरे फुल स्टॉप लग ही जाता है। तो कीजिए पाठ, रोज कीजिए। नवरात्रों के अलावा भी एक नियम से माता का पाठ कीजिए। प्रैक्टिकल लाइफ में ये फीजिबल है करना हमारे लिए, छोटा सा ही पाठ है क्योंकि। राधे नवरात्रों में अखंड ज्योत की स्थापना कैसे करेंगे? हमें अखंड ज्योत की स्थापना करने के लिए सबसे पहले बड़े साइज के दीपक चाहिए। आप धातु के भी दीपक ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। दीपक बड़े साइज के होने चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए 1 सवा हाथ की बाती, जो मार्केट में भी आसानी से मिल जाती है या आप घर में भी बना सकते हैं। घर की बाती बनी हुई बहुत ठीक रहती है, पूरे 9 दिन वो चल जाती है। दीपक में लगाएंगे बाती लगाने के बाद हम भर लेंगे घी उसमें। घी भरने के बाद हमको जो है ना एक अष्टदल कमल बनाना है। चाहे तो आप डायरेक्ट चौकी पर भी बना सकते हैं या फिर चावलों का आसन देकर उसके ऊपर भी माता की अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं। इस तरीके से माता की अखंड ज्योत की स्थापना सीधे हाथ की तरफ होती है, घी की स्थापना सीधे हाथ की तरफ होती है और तेल की उल्टे हाथ की तरफ होती है। दीपक के ऊपर हम 9 तिलक कर लेंगे चंदन से या फिर रोली से या फिर हल्दी से। उसके बाद हम प्लेट में अपने दीपक को रख देंगे। एक मोली को घी में भिगोएंगे। मोली को घी में भिगोने के बाद इस तरीके से क्लिपर से पकड़ने के बाद ऊपर से हमको जो उसकी लौ गिरती है उससे हमें अखंड ज्योत जलानी है, क्योंकि अखंड ज्योत डायरेक्ट माचिस से नहीं जलाई जाती। फिर इसके बाद हम माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापना कर देंगे अपनी अखंड ज्योत की स्थापना हो चुकी है। इसी तरीके एक पत्थर को आकार देकर के एक मूर्ति में बनाया जाता है और ये जो प्रोसेस है यही संस्कार है। और सेम सनातन धर्म के 16 संस्कार हमारे जीवन में करते हैं। तो संस्कार
ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफाइनिंग है, प्योरिफिकेशन है, जो शुरू होते हैं माँ के गर्भ से, गर्भदान संस्कार से लेकर के हमारे मरण अंत्येष्टि तक। सनातन धर्म मानता है कि जीवन का हर एक पल पवित्र है और हर एक पड़ाव में ये संस्कार सिर्फ एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं, एक लर्निंग की तरह आते हैं, जो हमें एक ह्यूमन नेचर से डिवाइन नेचर की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें इस जन्म और मरण की साइकिल से मुक्त कराते हैं। हरिओम तत्सत। मां काली की पूजा से व्यक्ति का ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है और व्यक्ति के अंदर एक तरह का साहस और सुरक्षा खुद ब खुद आ जाता है। इसके अलावा आप अपने दुश्मनों को भी हरा सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना करने से इंसान को अल्प आयु में मृत्यु होने का खतरा भी नहीं रहता। अगर आप भी महाविद्या मां काली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहे मंत्र का 108 बार सच्ची श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। और ये मंत्र है ओम क्रीम 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 रिम रिम दक्षिणे कालिका क्रीम 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 रिम रिम स्वाहा। महासप्तमी यानी नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को अर्पित होता है, जिन्हें काली, भद्रकाली, चंडी और चामुंडा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि का ये रूप हमें सिखाता है कि जब हम अपने नेगेटिव इमोशंस या फियर्स का सामना करते हैं तभी हम अपने अंदर की असली रोशनी को पहचान पाते हैं। और तो और इस महासप्तमी पर आप माँ की पूजा करके अपनी लाइफ से हर तरह के अंधेरे और नेगेटिविटी को मिटा सकते हो। तो इस दिन पूजा करते समय नीला या रॉयल ब्लू कलर ही पहनना और माँ को गुड़ या तिल अर्पित करते हुए ओम देवी कालरात्राय नमः मंत्र का उच्चारण जरूर करना। Garing tangka. Aran boleh? Rokok sak kiri jaro. Ada rokok sak mungkin ada? Enggak call hai kan office nih. Iko jaja borong moroken. Jaja borong pataro mai macha oi ko. 근데 고분이 짜리 이거는. 구분이 땀 싸리네 보노? 그래서 반짜리지. 오만짜리. 리뷰 이거 땀 차리나 보노? 바보. Anh chém vào nhanh đi sắp thịt. Má cũng sang được đấy. Không không. Nhưng mà nó không thật đấy. Không phải đấy. Yes, hả? Anh khởi lên khởi lên. Đến con nó kèm với đâu tay chồng bay vô. Yes. Yes. 능통. 파타라 거브릴라이 동고 차 능나이 록. 차 खाने देबेगोना. चौमुनि जरा थांगै किचा मतायनाय हैगोना रेडिं पाइखा बालखाइन थांलायनाय आनि बसायबाय आनि बुब्रां दं पिसिनि बसला बरखाय आनि पिसिनि बसलानि दलनि ओय ओय आ पिसिनि बसलानि दलनि आरो थालायो
हिंदी हेने लोग शांतल जाखा दारा हिंदी हेने आनबसाय बिन बुफायं बाय बिन कजन बाय बरके थांमालिया जों एकलबि नंखौ लायना हेने वान सुलाय दं माने चेरेरो गयसंखौ सिनाय दाबो आं ब्लेक कुर्ती चुमखा अबखा खाना चुमनाय हेने नाराखा बायसारो थांकुरो बायगटर